अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब मासूमों की चीखें अर्श तक पहुंचें, जब उम्मत का दर्द दीवारों से टकराकर लौट आए, तब कहीं से एक सच्चा दिल उठता है जो कहता है, गजा मेरा दिल है, फिलिस्तीन मेरी रूह। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने न सिर्फ अल्फाज में बल्कि अमल में उम्मत के साथ वफा की। इब्राहिम ट्रोरे, वो नाम जो आज सिर्फ बुर्किना फासो का नहीं, पूरी उम्मत ए मुस्लिमा का फख्र बन चुका है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक दुआ है, एक जज्बा है और उम्मत के दिल की आवाज है। और अगर ये पैगाम आपके दिल को छू जाए तो नीयत ए खैर से लाइक कीजिए, सबील ए खैर समझकर शेयर कीजिए। इब्राहिम ट्रोरे एक ऐसा नाम जो आज उम्मत के लिए हिम्मत, इखलास और इस्तेकामत की मिसाल बन चुका है। वो एक सादगी पसंद, मुत्तकी और अल्लाह से डरने वाला हाकिम है जिसे रब्बुल इज्जत ने बुर्किना फासो की जिम्मेदारी अता फरमाई। इनका ताल्लुक एक फकीराना मगर पाक दिल घराने से था। वालिद एक मेहनत का शख्स और वालिदा अल्लाह से हमेशा जुड़ी रहने वाली, दुआओं में डूबी रहने वाली बंदा ए सालिहा थीं। बचपन से ही ट्रोरे की रूह में तौहीद, सब्र, खुददारी और उम्मत की मोहब्बत रच बस गई। नौजवानी में उन्होंने नफ्स और तुग़यान के खिलाफ जिहाद किया। जब फौज में दाखिल हुए तो उनका मिशन सिर्फ हिफाजत एक खल्क नहीं था, बल्कि अल हक का परचम बुलंद करना, जालिम निजामों के सामने सीना तान कर खड़े होना और हर मजलूम के लिए आवाज बनना था। जब उनके मुल्क पर इस्तेमार की ताकतें यानी कुफ्फार और तागुती असर हावी होने लगे तो ट्रोरे ने अल्लाह के भरोसे से ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से ऐलान किया, हमारा सोना अब पेरिस और लंदन की तिजोरियों में नहीं जाएगा, ये उम्मत की भूख, उसकी इज्जत और उसके बच्चों की तालीम पर लगेगा। फिर जब गजा पर जुल्म की सियाही छाई और आलमी मीडिया और मुस्लिम हुक्मरान खामोश रहे तो ट्रोरे का दिल उम्दा तौहीदी जज्बे से कांप उठा। उन्होंने अपने खजानों से एक सोने का पहाड़ गजा के मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। ये कोई सियासी चाल नहीं थी, ये था ईमान का सबूत, उम्मत से वफा की मिसाल और रब की रजा का तालिबाना अमल। आज इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ एक सदर नहीं बल्कि उम्मत के लिए रूहानी गैरत, सजदों की सदा और दीन की आवाज बन चुके हैं। वो तहज्जुद की सर्द रातों में सजदा करके दुआ करते हैं, या अजीज, जब जमीन पर सब सो जाएं तो मुझे जगा देना, मुझे मजलूमों की मददगार बना देना। और जब पूरी दुनिया खामोश थी तो ट्रोरे की आवाज अर्श तक जा पहुंची, हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं मगर जिल्लत और गुलामी हरगिज नहीं। ईद की वो सुबह थी जब पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान सजदों में गिरकर अपने रब के हुजूर कुर्बानियों का नजराना पेश कर रहे थे। मसाजिद तकबीरों से महक रही थीं, दिलों में शुक्र था, जबानों पर अल्लाहू अकबर की सदाएं थीं। मगर वहीं दूसरी जानिब फिलिस्तीन की जमीन पर गजा के माजलूमों पर नाहक बम बरस रहे थे। न ईद की खुशबू, न तकबीर की रौनक, सिर्फ टूटे हुए घर, भूखे पेट, लहू लुहान बच्चे और अर्श तक पहुंचती हुई एक सदा, या रब रहमत भेज, राहत भेज, कोई मददगार भेज। और फिर उस पुकार का जवाब एक दूर अफ्रीकी मुल्क से आया। इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फासो के सदर नहीं बल्कि उम्मत के सच्चे मददगार और मुजाहिद की तरह उठ खड़े हुए। उन्होंने किसी कैमरे या मंच पर नहीं बल्कि दिल की जमीन और सजदे की मिट्टी से आवाज बुलंद की, हमारी दौलत अब उन मजलूमों की अमानत है जिनका कोई खुदा के सिवा नहीं। ट्रोरे ने महज कुछ दिरहम या बयान नहीं दिया बल्कि पूरा सोने का पहाड़ अल्लाह की राह में गजा के मासूमों के लिए वक्फ कर दिया। न रियाकारी, न सियासत, सिर्फ इखलास, सिर्फ उम्मत की फिक्र, सिर्फ रब की रजा। यह ऐलान एक हुक्मरान की जबान से नहीं बल्कि एक सच्चे मोमिन के दिल से निकला हुआ ऐलान था, जिसने दुनियावी ताज व तख्त को ठुकराकर कुर्बानी, वफा और गैरत का परचम बुलंद किया। या अल्लाह, इस हिम्मत वाले बंदे को सलामती, हिदायत और इस्तिकामत अता फरमा और उम्मत को ऐसे रहबरों से नवाजता रह। आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब ए इस्लाम, इब्राहिम ट्रोरे एक ऐसे साहसी रहनुमा हैं जिनकी पैदाइश एक गरीब लेकिन पाक दिल किसान के घर में हुई। उनके वालिद हलाल रोजी कमाने वाले मेहनत कश थे और उनकी वालिदा एक साजीदा मुत्तकी औरत थीं जिनकी जुबां हर वक्त रब की याद से तर रहती थी। इब्राहिम की परवरिश इसी नूरानी माहौल में हुई और बचपन से ही उनके दिल में जुल्म और नाइंसाफी के लिए, नफरत और मजलूमों के लिए रहम का जज्बा पैदा हो गया। एक बार जब वो स्कूल से लौटे तो घर में खाना नहीं था। माँ ने फरमाया, बेटा
आज का खाना मैंने पड़ोसी के भूखे बच्चों को दे दिया। इसी वाकया ने उनके दिल में यह नक्श छोड़ दिया कि ईमान सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि ईसार और इंसानियत की खिदमत भी इबादत है। जवानी में उन्होंने फौज में दाखिला लिया, जहां फितनों और जुल्मों के दरमियान भी उन्होंने सच्चाई, इखलास और बहादुरी का अलम बुलंद रखा। अल्लाह ताला ने उन्हें सलाहियतें अता फरमाई, जिसकी बदौलत वो जल्दी ही आला ओहदों तक पहुंचे। एक दिन उन्हें अपने मुल्क पर मुसल्लत एक जालिम हाकिम को हटाने का मौका मिला, जो उम्मत की दौलत को गैरों की झोलियों में डाल रहा था। उसे हटाकर अल्लाह के फजल से इब्राहिम ट्रोरे तकरीबन 1 साल पहले बुर्किना फासो के सरबराह बने। हुकूमत में आते ही उन्होंने ऐलान किया, अब हमारा सोना पेरिस या लंदन की तिजोरियों में नहीं जाएगा, बल्कि उम्मत की भूख मिटाने और असमत की हिफाजत में खर्च होगा। उन्होंने वो तमाम जालिमाना मुआहिदे रद्द कर दिए जो मगरबी ताकतों ने उन पर थोपे थे, और अपनी कौम से कहा, भूख मंजूर है मगर बेगैरती नहीं। उनकी यह गैरत और दीनी इखलास उन्हें पूरे अफ्रीका में एक मिसाल बना चुकी थी। मगर असली इम्तिहान उस वक्त आया जब इजराइल ने गजा पर नाहक जुल्म शुरू किया। जब आलमी ताकतें खामोश थीं और मुस्लिम हुक्मरान गफलत की नींद में थे, तब इब्राहिम ट्रोरे का दिल तड़प उठा। उन्होंने खामोशी को तोड़ा और हक की आवाज बुलंद की। उम्मत के साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि जहां दीन, दर्द और दौलत एक जगह जमा हो, वहीं सच्ची रहनुमाई होती है। जब दुनिया के हर कोने में इजरायली बर्बरियत अपने चरम पर थी और उम्मत के हुक्मरान खामोशी की चादर ओढ़े बैठे थे, उस वक्त इब्राहिम ट्रोरे का दिल कांप उठा। उन्होंने देखा कि सैकड़ों इस्लामी ममालिक होने के बावजूद किसी की जुबान गाजा के मजलूमों के लिए नहीं खुल रही है। यह मंजर देखकर उनका दिल गम और दर्द से भर गया। एक रात जब सारी दुनिया नींद के आगोश में थी, इब्राहिम ट्रोरे उठे और वुजू करके अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर पड़े। तहज्जुद की उस रूहानी घड़ी में उन्होंने गिड़गिड़ाकर रब से अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, अगर दुनिया तेरे मजलूम बंदों के लिए खामोश है तो मुझे अपनी तरफ से वह हिम्मत अता फरमा जिससे मैं हक और अदल का परचम बुलंद कर सकूं। उस सच्चे सजदे और दुआ का जवाब अल्लाह ने इब्राहिम ट्रोरे के दिल में एक नूरानी सोच की शक्ल में डाला, एक ऐसा इरादा जो तारीख की रुख मोड़ने वाला साबित हुआ। फिर क्या था? उन्होंने फौरन ऐलान किया कि कौमी खजाने में जो भी सोने का झकीरा है, वह गाजा के भूखे और पीड़ित बच्चों की अमानत है। उन्होंने कहा, यह सोना मेरा नहीं बल्कि रब की दी हुई अमानत है, और अगर आज मैं इसे मजलूमों के काम न लाया तो कल यौम ए कयामत अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनके इस ईमानी ऐलान की गूंज सिर्फ बुर्किना फासो तक महदूद नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सियाह और सफेद के फरेबी ठेकेदार, इजराइल, अमेरिका और यूरोप, सबने उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की, धमकियां दी गईं, मगर ट्रोरे का ईमान रुख ए हजाज की तरह अडिग था। उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, यह खजाना उम्मत के बच्चों के लिए है। जो इसे रोकने की कोशिश करेगा वह खुद को अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकेगा। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने मिस्र के रास्ते गहाजा तक उस सोने को पहुंचाने का फैसला किया। लाव लश्कर तैयार किया गया, गाड़ियां, अफसर और अमानत के साथ भेजा जाने वाला पहला काफिला भी मुकर्रर हो गया। इजराइल ने जैसे ही इस बात की भनक पाई तो उसने अपने जंगी बेड़े तैयार कर लिए। उसका हाकिम नेतन्याहू खुलकर कहता है, हम किसी भी मुल्क से भेजी जाने वाली मदद को गाजा की सरजमीं तक नहीं पहुंचने देंगे। अब सवाल यह है, क्या वह काफिला जो उम्मत की तरफ से मदद लेकर चला है, उसे इजरायली कहर से गुजरना पड़ेगा, या रब्बानी मदद से वो अपने मकसद में कामयाब होगा? दोस्तों, इससे पहले भी जब बुर्किना फासो से थोड़ी सी मदद गाजा पहुंची थी, तो वहां के लोग अल्लाह के सजदे में गिर पड़े थे। बच्चे झूम उठे थे, माओं की आंखें आंसुओं से भीगी थीं, मगर उन आंसुओं में इस बार दर्द नहीं बल्कि शुक्र का जज्बा था। एक बूढ़ा शख्स जिसने जिंदगी में शायद पहली बार उम्मत की जानिब से रहमत का कोई पैगाम देखा था, कह उठा, हमने तो समझ लिया था कि इस दौर की हुकूमतें हमें भूल चुकी हैं, मगर आज अल्लाह ने हमारे लिए इब्राहिम ट्रोरे की शक्ल में रहमत भेज दी है। इसी दौरान एक फिलिस्तीनी मां की आंखों से अश्क जारी थे। वह सिसकती हुई कह रही थी, जब मेरा जिगर का टुकड़ा शहीद हुआ था तब मुझे लगा था कि मेरी दुनिया वीरान हो गई, मगर आज इब्राहिम ट्रोरे ने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरा रब्बुल इज्जत मुझे अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे हजारों ऐसे बेटों से नवाजा है जो मेरे बेटे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। यह अल्फाज सुनकर जमीन भी थरथरा उठी और आसमान भी गवाही देने लगा।
उसी मौके पर इब्राहिम ट्रोरे ने अहले फिलिस्तीन को मुखातिब करते हुए एक दिल को हिला देने वाली तकरीर की। उन्होंने कहा, या अहलुल गजा, अल्लाह की कसम, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरी धड़कनें चलती हैं, जब तक मेरी रगों में लहू दौड़ता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, बल्कि यह मेरी जंग भी बन चुकी है। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारे आंसू मेरी आंखों की नमी है। इस बयान ने सिर्फ मीडिया के माइक्स नहीं हिलाए, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों के ईमानी खोखलेपन को भी उजागर कर दिया। मगर इससे ज्यादा असर इस बात का हुआ कि उम्मत ए मुस्लिम की बिखरी हुई रूहें एक सुर्ख धड़कन में बदल गईं। इब्राहिम ट्रोरे के ये अल्फाज एक ऐसी सदा बन गए जिसने हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ दिया। हर दिल यह सवाल करने लगा, जब एक अफ्रीकी मुजाहिद अपने जिगर का सोना भी फिलिस्तीन पर निछावर कर सकता है, तो फिर हम क्यों खामोश हैं? क्या हमारे दिल अभी तक जिंदा नहीं हुए? आज ट्रोरे का यह कदम इस्लामी दुनिया की हुकूमतों के लिए एक ताज़ा गैरत की दस्तक बन चुका है। दुनिया के हर कोने में मुसलमान इब्राहिम ट्रोरे की हिमायत में उठ खड़े हुए हैं। तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक, इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक, उनकी आवामें अपने लबों से नहीं बल्कि अपने दिलों से इब्राहिम ट्रोरे को सलाम पेश कर रही हैं। और फिलिस्तीन के मुस्तरिब दिलों से अब यह सदाएं उठ रही हैं। हमें अब यकीन हो चला है कि उम्मत अभी बाकी है और कुछ हुकूमतें आज भी जिंदा हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने आखिर में अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द करते हुए यह पैगाम दिया, गजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह। मैंने फिलिस्तीन को अपने खजानों से नहीं बल्कि अपने दिल और ईमान से नवाजा है। अब वक्त है कि पूरी उम्मत उठे और उन मजलूमों के जख्मों पर अपने सच्चे जज्बे से मरहम रखे। वरना याद रखो, अगर जुल्म के खिलाफ तुम आज भी खामोश रहे तो कल जब अल्लाह का अजाब आएगा तो वह खामोशी तुम्हारे लिए भी तबाही बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर इस मर्द मुजाहिद के लिए दुआ करें। या अल्लाह, गजा के मासूमों की गैबी मदद फरमा और इब्राहिम ट्रोरे को हिफाजत, सेहत और कामरानी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपका दिल गवाही दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, ताकि यह अल्फाज गवाह बन जाएं आपके ईमान के। दोस्तों, अजान कोई इंसानी तखलीक नहीं, बल्कि यह अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया एक मुकद्दस पैगाम है। यह उस रहमत भरे पुकार का नाम है जो बंदों को अपने रब के सजदे में बुलाती है। 5 वक्त की अजान इस बात की अलामत है कि दुनिया चाहे जिस हाल में हो, अल्लाह की इबादत का निजाम कायम है। मगर अफसोस, आजकल सियासी फितनों ने मुल्क के माहौल को इस हद तक बिगाड़ दिया है कि लोग अल्लाह के इस प्यारे जिक्र पर भी एतराज करने लगे हैं। अजान की आवाज जो दिलों को सुकून देती है, आज उसे कुछ लोग परेशान करने वाली आवाज कह रहे हैं। क्या ये लोग भूल चुके हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर न कोई आवाज बचती है, न ही कोई ताकत काम आती है। जो अल्लाह की निशानियों से रुख फेरता है, उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में रसवाई मुकर्रर है। अजान बंद करने की कोशिश करना दरअसल उस रब की रहमत को ठुकराना है जो हमें हर दिन अपनी तरफ बुलाता है। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस पुकार का अदब करें, इसे फैलाएं और अल्लाह की नाराजगी से बचें। जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है, जब जुबान से गुस्ताखी और हाथों से जुल्म निकलने लगता है, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसने अजान देने वाले अल्लाह के बंदे पर हाथ उठाया, मगर कैसे फिर उसके साथ अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, यह जानकर आपका दिल कांप उठेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल रोशन रहे और ईमान मजीद मजबूत हो, तो इस वाक्य को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का जाहिरी निशान है। देखिए, सोचिए और सबक हासिल कीजिए और कमेंट में लाजिम लिखिए अल्लाहू अकबर, ताकि यह अल्फाज आपके हक में गवाही दें यौम ए क़यामत के दिन। दोस्तों, ये वाक़या उस दौर का है जब एक आला ओहदे पर फाइज शख्स का तबादला एक मुस्लिम बस्ती में हुआ। तदबीर इलाही से उसे जो मकान मिला वो एक पाकीज़ा मस्जिद के करीब था, जहां 5 वक्त अजान की सदा रब की याद दिलाती थी। एक सुबह फजर की अजान के नूरानी सुर फिजा में गूंजे और उस अफसर की नींद खुल गई। लेकिन अफसोस, रूहानी सुकून की जगह वो गुस्से से भर गया। सुबह होते ही मुअज्जिन को बुलाया और कहा, कल से लाउडस्पीकर पर अजन मत देना, मेरी नींद खराब होती है। मुअज्जिन ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया, साहब, ये तो रब की पुकार है, इससे न सिर्फ नींद बल्कि गफलत भी टूटती है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो घड़ी नहीं देखते,
वो इसी आवाज से नमाज के लिए आते हैं। और आप भी सुबह उठिए, ताज़ा हवा बदन और रूह के लिए शिफा है। लेकिन अफसर ने बात नहीं मानी, बल्कि झुंझलाकर कहा, अगर फिर अजान दी तो अंजाम बुरा होगा। मुअज्जिन ने सब्र और ईमान के साथ रब की राह को न छोड़ा। अगली सुबह वक्त फजर फिर वही नूरानी सदा बुलंद हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जैसे ही सुबह का नूर फैलने लगा और मुअज्जिन की बुलंद आवाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फिजा में गूंजी, उस अफसर का दिल गजब से भर गया। रब की रहमत से रोशन वो सदा उसके लिए नागवार थी। वो बेकाबू होकर मस्जिद की तरफ लपका और मुअज्जिन पर बरस पड़ा। तौहीन भरे लफ्जों से उसे जलील किया और नादानी में हद से आगे बढ़ते हुए उसे थप्पड़ जड़ दिया। उस बेबस मुअज्जिन ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रूह की गहराइयों से अपने रब से फरियाद की, या अल्लाह, तेरे नाम की बुलाहट पर हाथ उठाया गया है, तू ही मेरा रखवाला है। इस जालिम को तेरी पकड़ में दे ताकि वो तेरी अजमत को समझ सके। हक ताला की अदालत तो सबसे बड़ी है। उस राते कदर जैसी घड़ी में वो दुआ रद्द नहीं हुई। और देखिए, वही अफसर जो घमंड में चूर था, सुबह उठ न सका। रात को वो अपने बिस्तर पर जरूर गया था, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। उसके जिस्म का आधा हिस्सा लकवे की गिरफ्त में आ गया। इलाज दर इलाज हुआ, दवाओं की बौछार हुई, मगर शिफा नहीं मिली। और फिर एक दिन दफ्तर ने भी उससे रुख मोड़ लिया। नौकरी चली गई, दौलत के दरवाजे बंद हो गए। अब वो घर के एक कोने में पड़ा हुआ अपनी बीवी पर गुस्सा निकालता, लड़ता झगड़ता, उस पर चीखता, मगर वह बेचारी औरत सब्र के साथ उसकी खिदमत करती रही। अपने हाथों से खाना खिलाती, लिबास बदलती, सफाई करती। बदले में उसे मिलती सिर्फ गालियां और जलील करने वाले अल्फाज। आखिर वो भी टूट गई। एक रोज अपने भाई को फोन करके रोते हुए कहा, भैया, ये शख्स अब मेरे लिए इम्तिहान बन गया है। मेरी खिदमत के बदले मुझे सजा मिलती है। मुझे अब और नहीं रहना। भाई आया और उसे अपने साथ ले गया। अब अफसर की तन्हाई मुकम्मल हो गई। लेकिन अल्लाह का अजाब यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही अरसे बाद उसके जिस्म के बाकी हिस्से पर भी लकवा आ गया। अब वो सिर्फ एक सांस लेने वाली लाश बन चुका था। न हाथ उठते, न पैर चलते। उसके चारों ओर सिर्फ तन्हाई थी। इसी हाल में उसका छोटा भाई आया और उसे अपने घर ले गया। मगर वहां भी हालात ज्यादा बेहतर न थे। कौन हर रोज उसके गंदे कपड़े बदले, कौन बच्चे की तरह उसकी सफाई करे। वक्त की गर्दिशें इंसान को कहां से कहां ले आती हैं। वही इंसान जो कभी इज्जत के ओहदे पर फाइज था, आज कद्र से महरूम, तन्हा और बेबस पड़ा है। उसका हाल अब इतना गिर चुका था कि जिस घर में पनाह मिली थी, वहां भी अब बोझ समझा जाने लगा। उसके छोटे भाई की अहलिया, जिन्होंने कभी सब्र से उसकी खिदमत की, अब थक चुकी थीं। उन्होंने शौहर से कह डाला, या तो मैं इस घर में रहूं या फिर तुम्हारा बीमार भाई। शौहर ने कुछ देर तफक्कुर किया और फिर दुनियावी तिजारत को रिश्तों पर तरजीह देते हुए फैसला कर लिया। अपने बेटों को साथ लिया और भाई को चारपाई समेत उठाकर तपती दोपहर में रास्ते किनारे छोड़ आया। धूप की शिद्दत, प्यास की तलब और जिस्म की कमजोरी, सब ने मिलकर उस इंसान को बिल्कुल निढाल कर दिया। वो सिर्फ इतना कह पा रहा था, या रब, कोई साया, कोई रहमत, कोई तो हो जो रहम खाए। और उसी लम्हे अल्लाह की रहमत एक वसीला लेकर आई। वहीं से गुजरा एक शख्स, वो मुअज्जिन, जिसकी आवाज पर इस बीमार ने कभी गुस्से से हाथ उठाया था। मुअज्जिन ने दूर से देखा और रूह कांप उठी। कदम बढ़ाए, पास पहुंचे, चेहरा देखा, पहचानते ही दिल में हूक सी उठी। अल्लाहू अकबर, ये वही है जिसने कभी अजान पर थप्पड़ जड़ा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाला दिल बदले की जगह अखलाक और रहम का रास्ता चुनता है। उन्होंने झुककर पूछा, भाई, ये क्या हाल कर लिया है? वो शोहरत, वो रुतबा, सब कहाँ चला गया? बीमार की आंखों से आंसू बह निकले और कांपती हुई आवाज में बोला, जिस दिन मैंने अजान की आवाज को बेइज्जती समझा, उसी दिन से मेरी तबाही शुरू हुई। आज हर कोई मुझे छोड़ चुका है, सिर्फ रब रह गया है और उसका अजाब। ये सुनते ही मुअज्जिन की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने न बदला लिया, न ताना मारा, बल्कि पानी लाए, खाना लाए, अपने हाथों से खिलाया। फिर उसे अपने घर ले गए और जैसे अपने ही भाई की तरह उसकी देखभाल शुरू कर दी। एक रोज उन्होंने नरमी से कहा, भाई, तूने मेरी नहीं, अजान की तौहीन की थी। अब वक्त है कि दिल से तौबा करो और रब से रूबरू हो जाओ। बीमार इंसान ने गिड़गिड़ाते हुए तौबा की। आंसुओं से भीगी आंखों, कांपती जुबान और टूटे दिल से रब्बुल आलमीन से माफी मांगी। और फिर वही हुआ जो रहमत के दरवाजे पर होता है। कुछ ही रोज की तौबा और ईमानदार खिदमत के बाद वो शख्स जो चल नहीं सकता था,
अब अल्लाह के करम से अपने पांवों पर खड़ा था। सुभान अल्लाह, यही है हमारे रब की सनात। जो जुल्म करता है उसके लिए अजाब तय है, और जो सच्चे दिल से तौबा करता है उसके लिए दरे रहमत हमेशा खुला रहता है। ए अजीज अहबाब इस्लाम, हमेशा याद रखिए, जो शख्स किसी मजलूम, मजबूर या बेगुनाह पर जुल्म करता है, एक दिन वही जुल्म उसकी गर्दन पर अजाब बनकर लटकता है। जब इंसान हदों को पार करता है और उसके दिल में तकब्बुर और घमंड की आग जल उठती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आंखों से पर्दा हटा देता है और उसे उसकी हकीकत दिखा देता है। अभी भी देर नहीं हुई है। अल्लाह ताला ने हमें मोहल्लत दी है अपने नफ्स की इस फरेब से निकलने की, अपने रब से रुजू करने की, और फिर से उस राह पर चलने की जो तौहीद, इंसाफ और रहम की है। दूसरों के दर्द को महसूस करो और उस फर्ज को पहचानो जिसे उम्मत पर अल्लाह ने वाजिब किया है। रसूलुल्लाह का फरमान है, जब तुम मुअज्जिन की आवाज सुनो, चाहे अजान हो या इकामत, उसी अंदाज में जवाब दो, क्योंकि जब कोई बंदा इस सच्चे कलाम को दोहराता है तो अल्लाह ताला हर लफ्ज के बदले 1,00,000 नेकी लिखता है, 10,000 दर्जे बुलंद करता है और 1000 गुनाह माफ फरमा देता है। जब कुछ खवातीन ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये अज्र क्या सिर्फ औरतों के लिए है? तो हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, मर्दों को इसका दुगुना सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या ही करम है उस रब का जो हर लम्हा अपने बंदों को मगफिरत के दरवाजे की तरफ बुलाता है। बस जरूरत है कि हम गाफिल न बने, दिल से सुने, जुबान से जवाब दें और रूह से तौबा करें। अगर ये अल्फाज आपके दिल को छू गए हों तो इसे सबील खैर समझकर आगे पहुंचाइए। एहतिसाब के साथ लाइक कीजिए, शायद यही अमल आपकी निजात का जरिया बन जाए। नियत एक खैर से शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम हर जख्मी दिल तक पहुंचे। कमेंट में अल्लाहू अकबर और आमीन लिखिए ताकि कलम और कलाम दोनों गवाह बन जाएं आपके ईमान के। इस सबक भरे सफर को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर दफा जब कोई हक की सदा बुलंद हो, आप सबसे पहले सुन सकें।